हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए रेलवे द प्लेटफॉर्म का 3250 सेट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें ALP, टेक्नीशियन, RPF, JEE, NTPC, ग्रुप डी सारे एग्जाम का क्वेश्चन कंबाइंड है। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर है 30, जो कि 1/9/2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर आपका फर्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं जिसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का सम है 45 और उनका अंतर है 19, तो वो दोनों संख्या आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान देंगे, a प्लस बी इन दोनों का सम दे चुका है 45, a माइनस बी इन दोनों का सम दे चुका है 19, निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, 2a बराबर इन दोनों का सम करेंगे 64, तो a का मान निकल जाएगा आपका कितना 32। अब एक काम करिए, ये a की जगह रख दीजिए 32 प्लस उस पर जाएगा माइनस 45 में 32 घटाएंगे तो b का मान आ जाएगा 13, b का मान कितना आ जाएगा 13। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। लेकिन ऐसे सवाल को कोशिश कीजिए ऑप्शन बेस्ड बनाने का। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए क्या है आपका, तो 25,20, ऑप्शन बी आपका 32,13, ऑप्शन सी आपका 30,15, ऑप्शन डी आपका 31,15। अब सवाल क्या कहा, दो संख्या का सम कितना होना चाहिए 45, अंतर कितना होना चाहिए आपका तो 19 का। तो आइए चेक करते हैं, इन दोनों का अंतर है 5 का, इन दोनों का अंतर है 19 का, इन दोनों का सम 45 पुर गया, इन दोनों को जोड़ने पर 45, इन दोनों का अंतर 19, आंसर हो गया ऑप्शन बी। सी देखिए, इन दोनों का अंतर 15 का जो कि होगा नहीं, इन दोनों का अंतर है 16 का, अंतर होना चाहिए 19 का और सम करने पर होना चाहिए कितना, जोड़ने पर 45 और अंतर होना चाहिए 19 का। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन बी। तो इस सवाल को ऑप्शन बेस्ड बनाइए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 में आइए। 2 नंबर सवाल क्या है, तो साइन बीटा प्लस आपका कॉसेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a प्लस टेन स्क्वायर बीटा अब प्लस आपका कॉट स्क्वायर बीटा, देन a बराबर व्हाट, आपको a का मान फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है, a का। तो बहुत सिंपल सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो साइन इंटू कॉसेक का मान 1 होता है। 2a का मान साइन, b का मान कॉसेक, और साइन इंटू कॉसेक क्या होगा वैल्यू 1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेक इंटू कॉस का मान 1 होता है, सेक इंटू कॉस, क्योंकि सेक का उल्टा आपका कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक इंटू कॉस का मान 1 होता है बराबर। ध्यान दीजिएगा, a प्लस 10 स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस, एक काम करिए ना, इन दोनों का सम इसके और इसको मिलने से 1 हो जाएगा, प्लस को ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर प्लस 10 इस पर आएगा तो माइनस। तो एक काम करते हैं, सेपरेट करके ही लिखते हैं तब आगे चलेंगे। तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका मान 1 होगा। उसके बाद सेक स्क्वायर बीटा ये प्लस 10 इस पर आएगा तो माइनस 10 स्क्वायर बीटा, इसका मान 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा, देख लीजिए ये -2 है, ये +2 कट जाएगा, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर बीटा, ये प्लस कॉट इस पर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब बराबर आपका क्या मिलेगा, a बराबर क्या होगा a, क्यों, क्योंकि 10 को इस पार ले चुके हैं, कॉट को इस पार ले चुके हैं, बचा क्या बराबर में a बचेगा।
इसका मान 1, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, तो a का मान क्या हो जाएगा 3। a का मान जो होगा आंसर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, एक विशेष बात आप जानते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1। आगे साइन स्क्वायर आपका सर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और ये तो जान ही रहे, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 + 1 + 1, तो a का मान कितना आएगा 3, a का मान 3। और एक बात और, आप यहाँ पे आप जो थीटा का मान भी यूज करके बना सकते हैं। अब वैसा थीटा का मान रखिए जो कि सवाल थोड़ा आसान हो जाए। तो आप जानते हैं थीटा का मान बीटा का मान, दैट मीन्स आप 45 लेके चलिए। कितना लेके चलिए 45, उससे भी बन जाएगा 1/√2, 1/√2, तो 1/2√2 का स्क्वायर, 1/√2, 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/। अच्छा एक बात सुनिए, ये इसका 1/√2 होगा, इसका 1/√2 नहीं होगा बल्कि √2 होगा। तो सॉल्व करिएगा ना तो उससे भी आंसर आपका 3 आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना, थीटा का मान कुछ भी लेंगे लेकिन वैसा लीजिए जो सवाल थोड़ा आसान हो, तो 45 रखने पर थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। तो आप निकाल सकते हैं, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बाद आते हैं 3 नंबर सवाल में, ध्यान देंगे अच्छे से। सवाल नंबर 3, एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजना विकल्प है, अब आपको बताना बेहतर विकल्प कौन सा है। तो ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, आपका 30%, 45% का 2 छूट दिया गया, तो दैट मीन्स सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा 2 छूट का 1 छूट। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, a + b माइनस a × b/100, 2 छूट का 1 छूट जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। तो कितना कितना का छूट दिया गया है, तो 30% + 35%, 30 × 35/100, 35 और 30 हो गया 65। अब 65 में 10.5 चला जाएगा, 10.5 लेस कर दिया जाए तो आप 55 10 65 मतलब 54.5% का डिस्काउंट मिला। ये पहला पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा। 30% और 35% का 2 डिस्काउंट दिया गया जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। कितना छूट दिया गया 2 छूट दिया गया, तो 2 छूट का 1 छूट, कितना मिला छूट, तो आपका 54.5% का सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ, 2 छूट का 1। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 6 खरीद पर 4 मुफ्त में मिलता है, तो टोटल 6 × 4 = 10 मिला, और 10 में 4 पीस का क्या दिया गया आपको छूट × 100, तो यहाँ पे कितना % का डिस्काउंट मिला, तो आपका 40% का। तीसरा आता है, तीसरा में क्या करा, 5 खरीद पर 6 मुफ्त में मिलता है, तो टोटल 11 वस्तु दिया गया, 11 में 6 फ्री है × 100, 11 से काटेंगे इसको 9.09, 9.09 को अगर 6 से गुना कर दें तो 54.454%। अब आपको बताना है किस योजना में अधिकतम छूट दिया गया, किस योजना में अधिकतम छूट दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका लिखा हुआ है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी लिखा हुआ है सेकेंड एंड आपका थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड आपका दोनों बोथ। तीसरा सी सर केवल आपका 2 सबसे ज़्यादा छूट दिया गया, और चौथा केवल आपका तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा छूट कौन दिया आपको बताना है। सबसे बेहतर विकल्प है, देखिए ये 54 रुपया 50 पैसा छूट दे रहा है, ये 54 रुपया 54 पैसा छूट दे रहा है, तो बेहतर कौन है इन तीनों में, तो बेहतर है पहला। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन, 1 मिनट, कहता है बेहतर विकल्प सबसे अधिकतम छूट कौन दिया गया, कौन दिया सर, 3 का आंसर है। एक बात बताइए, ये दिया है 54.54, ओ अच्छा इससे ज़्यादा छूट दिया है सर तीसरा,
ये गलत है। आपका देखिए ये 50 पैसा, ये 54 पैसा है, तो सबसे ज्यादा छूट बेहतर कौन दिया? तीसरा, जो कि ऑप्शन है आपका डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी, राइट आंसर। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब दो छूट का एक छूट। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, सुनिएगा। आपका दो छूट का एक छूट, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, ये सिर्फ डिस्काउंट में ही काम करेगा, ठीक है। 30 प्लस 35 माइनस 30 गुना 35 बाय 100, तो 54.5% का। आगे आपका 6 सामान पर 4 फ्री में दिया जाता है, तो टोटल दिया 10, और 10 में 4 फ्री है, इंटू 100 में 40% का डिस्काउंट दिया। तीसरा पॉइंट में आप जानते हैं 5 खरीद पर 6 फ्री दिया, तो टोटल 11 वस्तु दिया, जिसमें 6 आपका मुफ्त है। परसेंट बनाने के लिए किससे? 100 से, तो सॉल्व करेंगे 54.54%। इससे ज्यादा बेहतर कौन है? तीसरा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाल आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है सुनिएगा, कहता है कि आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो माध्यिका, जिसको MI से इंडिकेट करते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H। यही क्या हो गया आपका? माध्यिका का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया? माध्यिका का। L प्लस, ध्यान दीजिएगा, L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H, ये किसका हो गया फॉर्मूला? माध्यिका का, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो देख रहे हैं सर, ये इस सी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ये किस में मैच कर रहा है? सी में। तो 4 का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी होगा। 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं 4 के बाद 5 में आते हैं, सुनिएगा। ब्याज की गणना वार्षिक CI के आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई 36,000 की धनराशि 6 वर्ष के बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। प्रिंसिपल कितना आप FD करते हैं? प्रिंसिपल को कितना FD करते हैं? तो 36,000, ठीक है। और 6 साल में 3 गुना मिलता है आपको। 36,000 का 3 गुना 1,08,000, तो 6 साल में 3 गुना मिला। तो सवाल का कहना क्या है सुनिएगा, कहता 18 वर्षों में यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिए 18 वर्षों में कितनी गुनी? एक विशेष बात, यहाँ है 3, तो 3 के ही बेस में आपको फैक्टर करना 18 को। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 2 रहेगा तो 2 के ही बेस में फैक्टर करेंगे, 3 है तो 3 के बेस में तो फैक्टर करेंगे, 4 रहेगा तो 4 के ही बेस में फैक्टर करेंगे, ठीक। 18 में लगाएंगे 6 से भाग, ये जितना बार में से ये कटेगा ये पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पावर। तो 18 में लगाएंगे 6 से भाग, 3 बार में कट गया, ये 3 बन गया पावर। और ऐसे भी इन दोनों को गुना करने पर 18 पुरना चाहिए, पुर गया 18। तो आप जितना पैसा FD कीजिएगा उसका 27 गुना मिलेगा। 3 का क्यों? 27। जितना पैसा जमा कीजिएगा उसका आपको कितना मिलेगा? 27 गुनी मिलेगा। तो आपका क्या होगा? आंसर सॉल्व कर लिया जाए। 36 गुना 27, 7 छक 42, 4 21 और 12, 21 12 और प्लस 4 37 के साथ रिमाइंडर 3, 3 दूनी 6, 3 9, तो आपका हो गया 972,000। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर 900, आपका क्या सर? 9,72,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। 6 वर्ष में 3 गुनी, 18 वर्षों में कितनी गुनी? 18 में लगाएंगे 6 से भाग, ये जितना बार में से ये कटेगा वो पावर बनेगा। यहाँ 2 रहता तो 2 पे पावर 3 होता, लेकिन यहाँ 3 है इसलिए 3 पे पावर 3 हुआ। और एक बात, ये 3 कहाँ से आया? तो 6 से डिवाइड किए थे 18 में, जितना बार में ये कटाओ पावर बनेगा। और सुन लीजिए ये 3 है इसलिए 3 लिखे हैं, अगर ये 2 होता तो 2 लिखते और 2 पे पावर 3 होता, लेकिन यहाँ 3 है इसलिए 3 लिखे हुए हैं, ठीक। 18 में लगाएंगे सर 6 से भाग, तो 3 बार में कटेगा, ये 3 है तो 3 लिख दिया, उस पर पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 बार में कटा। तो 3 का क्यों? 27। आप जितना पैसा FD कीजिएगा उसका 27 गुनी मिल जाएगा आपको। दैट मीन्स 9,72,000 रुपया टोटल आपको मिलेगा। ये सवाल था 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्या है? कृष्णा के पास 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। तो इसका 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के क्वाइंस, 25 पैसे के क्वाइंस, ठीक है। इसका रेशियो दे दिया है क्वाइंस का कितना है? 1/4, 1/2, 1/2। एक काम करते हैं,
फ्रैक्शन को काटने के लिए 4 2 2 कैल्शियम ले लेते हैं। 4 2 2 कैल्शियम इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कट जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है। अब कहता है क्या, सुनिएगा, कहता है 25 पैसे के 100 कॉइन्स है, मतलब 2 यूनिट का मान कितना है 100। तो ये 2 यूनिट का मान जब 100 हुआ तो ये भी 2 यूनिट का मान 100 होगा। तो जब 2 यूनिट का मान 100 तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 50। अब ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया वाला 50 कॉइन्स है तो मेरे पास 50 रुपया। ध्यान दे 50 पैसा वाला 100 कॉइन्स है तो ये भी 50 रुपया। अब प्लस ध्यान दे 25 पैसा वाला 100 कॉइन्स है तो 4 कॉइन्स बराबर 1 रुपया होगा, तो 25 पैसा वाला 100 कॉइन्स है तो इसका मतलब 25 रुपया होगा। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा सर, 125 रुपया टोटल मनी होगा। कितना रुपया टोटल धन होगा, तो 125 रुपया इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या क्या बोले, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, ठीक। इसका क्वाइंस का रेशियो दे दिया 1/2, 1/4, 1/2, 1/2। ये 4 2 2 कैल्शियम ले लिए तो सब में 4 इसलिए इंटू कर दिए ताकि फ्रैक्शन समाप्त हो जाए। क्या समाप्त हो जाए, फ्रैक्शन। तो चलिए 1 2 2। अब का 25 पैसे वाले 100 कॉइन्स है तो इस 2 यूनिट का मान 100, तब जब 2 यूनिट का मान 100 होगा तो ये भी तो 2 यूनिट का मान 100 होगा। तो जब 2 का मान 100 है 1 यूनिट का मान 50 होगा, ठीक है। अब समझिएगा 1 रुपया वाला मेरे पास 50 कॉइन्स है तो 1 रुपया वाला 50 सिक्का होगा तो 50 रुपया हो जाएगा। और 50 पैसा वाला मेरे पास 100 कॉइन्स है तो 50 पैसा वाला 2 कॉइन्स बराबर 1 रुपया, तो 100 कॉइन्स है तो इसका मतलब 50 रुपया होगा, नहीं होगा क्योंकि 2 सिक्का बराबर 1 रुपया, तो 100 सिक्का बराबर 50 रुपया। आगे मेरे पास 25 पैसा वाला 100 कॉइन्स है तो 4 कॉइन्स बराबर 1 रुपया, तो 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो 25, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 50, इसमें 1 से भाग लगाएंगे क्योंकि 1 रुपया वाला 1 ही कॉइन्स बराबर 1 रुपया होता है, 1 से भाग लगाएंगे तो कितना 50 50 50 100 प्लस 25, तो टोटल हो जाएगा कितना 125 रुपया। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। तो सवाल था 6, आते हैं 7 में, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 7 में आइए। 7 क्या है, तो 529 डिवाइडेड 23 गुना 61 माइनस 403 का मान क्या होगा फाइंड करना है। तो आप जानते हैं 23 का स्क्वायर होता है 529, ये 23 बार में कट जाएगा। 23 गुना 61 माइनस आपका कितना 1403, तो 61 गुना 23 कर दिया जाए तो 3, 18 2 20, 2, ये क्या होगा 12 2 14, ये 1403, ये भी 1403। अब बताइए कट के कितना आ जाएगा आंसर, तो 0। इस क्वेश्चन का जो 7 का आंसर होगा ना, क्या होगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 होगा, समझे। इससे काटेंगे 23 पर कट जाएगा, 23 गुना 61 करेंगे तो 1403, 1403 कट गया, आंसर 0। सवाल पढ़ते हैं नेक्स्ट, 8 नंबर में आइए। तो 8 नंबर सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, देन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान फाइंड करना आपको। आइए ध्यान दीजिएगा, आप इसको देखने से कुछ नजर आ रहा होगा, देखिए तो अच्छे से हम लिख सकते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर 4 को क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान x, बी का मान 2। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर उस पर जाएगा रूट, तो आपका ध्यान दे स्क्वायर उस पर जाएगा रूट, स्क्वायर का काम कंप्लीट। तो x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर उस पर जाएगा रूट अंडर 0, तो 0 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा -2 उस पर जाएगा तो क्या होगा +2, -2 उस पर जाएगा +2। अब एक काम करिए x की जगह मान पुट कर दीजिए, इतना आपको नहीं करना था, जल्दी कर सकते थे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x का मान 2 लेंगे, x का मान क्या लेंगे 2। अब जरा ध्यान दीजिए x का मान तो 2 निकल गया, तो 2 का क्यू 8, 2 के स्क्वायर 4, 1/2, 1/2 के स्क्वायर 4, सॉल्व कर लीजिए 8 4 12, अब प्लस
इसको हम बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। सॉल्व कर दिए, 12 8 96 6 102, 102 बटे 8 को काट के क्या लिख सकते हैं, 51/4 आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना कितना होगा, 51/4, जिसको हम कह सकते हैं 12.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि 8 नंबर का आंसर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x बराबर 2 निकल गया। x बराबर कितना निकल गया, 2, क्योंकि स्क्वायर उस पर जगह रूट हो जाएगा तो स्क्वायर का काम कंप्लीट। e माइनस 2 उस पर जगह प्लस हो जाएगा, x बराबर 2, 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर 4, 1/2, 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 51 इसको छोटा करके भी सॉल्व कर सकते थे, 3/4, 48 और 3 51/4 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो कहीं ना कहीं काटना होगा, या तो यहाँ काट दीजिए या तो यहाँ से काट करके सॉल्व कर लीजिए आंसर। तो 51/4 इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको बोल सकते हैं 12.75। तो सवाल था 8 के बाद 9 में आते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, एक डीलर के पास 50 रुपया, 40 रुपया और 30 रुपया पर केजी के हिसाब से सेब परचेज करता है, जिसका वेट दे दिया है 2 केजी, 4 केजी, 9 केजी। तो ध्यान दीजिए, इसका मात्रा दे दिया है सर, ध्यान दीजिएगा, ए बी 3 प्रकार का सर एप्पल खरीद रहे हैं, जिसका रेशियो 2, 4 और 9। ठीक है, ये वजन है, वेट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दो जो आप देख रहे हैं सर, ये आपका किस रेट से खरीदे हैं, तो दिया हुआ 50 रुपया प्रति केजी दर से 2 केजी खरीदे हैं, तो 50 गुना 2 प्लस, नोटिस कीजिएगा 40 रुपये वाला 4 केजी खरीदा है, तो 40 गुना 4 कर दिया जाए। उसके बाद प्लस आपका सर 30 रुपये वाला 9 केजी खरीदा है, तो 30 गुना 9 कर दिया जाए। टोटल कितना केजी परचेज किए हैं वो देख लीजिए आप, टोटल खरीदे हैं कितना केजी, 9 4 13 2 15 केजी खरीदे हैं। इससे मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा प्रति केजी। अब इस पे हमको लाभ चाहिए सर, 30% लाभ पर बेचता है, तो वह सेब को प्रति केजी किस भाव से बेचेगा वो बताइएगा। एक बार फिर से, एक डीलर 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया की दर से 2 4 9 के अनुपात में वो एप्पल को परचेज करता है। कहता है 30% लाभ कमाने के लिए प्रति केजी सेब कैसे सेल करेगा वो बताना आपको। आइए ध्यान दीजिएगा सर, 50 वाला 2 केजी, 40 वाला 4 केजी और 30 वाला 9 केजी। तो देखिए सर, 100 160 तो 260 और 270, 260 270 0 3 3 500 कितना हो गया 30। इसमें लगा दीजिए 15 से भाग, 15 गुना 3 45 8 0। ठीक है, तो एक काम करिए सर, 530 बटे कितना हो गया, तो 530/50। इस पे लाभ चाहिए कितना परसेंट आपको, 30%, तो 130, अब बाय क्या हुआ 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 यहाँ से कट जाएगा। अब तो कटने वाला है नहीं, पॉइंट में आएगा 53 गुना 13 डिवाइडेड बाय 15, लगभग में इसका आंसर आएगा, लगभग लिख भी दिया है सर। तो चलिए 53 गुना हम 13 करें, तो 3 3 9, 15 3 18, ठीक, 5 और 1 6, 689 में 15 से भाग लगाएंगे, 15 गुना 4 60, 8 9, 15 गुना 5 75, ठीक है, तो 4 1.0, 15 गुना 9 135, मतलब 45 रुपया 90 पैसा पर केजी लगभग में आएगा। 45 रुपया 90 पैसा पर केजी आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 45 रुपया 90 पैसा पर केजी। सर क्या होगा, प्रति केजी, इतना रुपया प्रति क्या हुआ केजी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से सुन लीजिए इसके बारे में। 50, ध्यान दीजिए, 50 रुपया वाला 2 केजी था 100 रुपया, फिर ध्यान दीजिएगा 40 रुपया वाला 4 केजी खरीदे थे 160, और ध्यान दीजिए 30 रुपया प्रति केजी इधर से 9 केजी खरीदे हैं तो 270। टोटल हो गया जानते हैं 530 बटे 15, 1 केजी का सीपी हो गया, 1 केजी का। और निकालना है आपको कितना सर, पूरे पे हमको 30% लाभ चाहिए था, 130/100 इतना कॉस्ट प्राइस है 1 केजी का दाम, पूरे पे लाभ चाहिए 30%, 130/100। तो 1 केजी को कैसे बेचेंगे, तो 45 रुपया 90 पैसा पर केजी की दर से बेचेंगे, तब जाके पूरे पर हमको कितना का लाभ होगा 30% का। तो
तो ये क्वेश्चन था आपका 9 के बाद आते हैं 10 में, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 10 क्या है सुनिए। दो संख्याओं का मल्टीपल जो कि अनिवार्यता सर एक दूसरे का भिन्न नहीं है, मतलब अलग अलग है। कहता है जिसका, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का मल्टीपल 25 है, एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। आप ना बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इन दोनों का मल्टीपल दे चुका है 25, इन दोनों का मल्टीपल दे चुका है 25, एचसीएफ दे चुका है 5। आपको निकालना क्या है, एलसीएम। आपको निकालना क्या है, एलसीएम। तो बताइए सर इसका एलसीएम क्या होगा, 5। इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा ना 5 होगा। क्या कहा क्वेश्चन सुनिएगा, दो संख्या का मल्टीपल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इन दोनों संख्या का मल्टीपल 25 है, आपका एचसीएफ 5 है, एलसीएम निकालना है, आंसर क्या होगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि 5 होगा। सवाल नंबर 11 आइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। 6x² अल्फा और बीटा इक्वेशन में समीकरण दिया हुआ है। 6x² प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के मूल है, जहां ध्यान दीजिए अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बीटा से बड़ा अल्फा का मान है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि अल्फा और बीटा समीकरण है 6x² माइनस प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के मूल हैं, जहां सर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए बोला गया। चलिए फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको 15 गुना 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 गुना 6 90। मिडिल नंबर को ऐसा फैक्टर करना है कि गुना करने पर 90 और अंतर 1 आना चाहिए, क्योंकि अंतर 1 है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 10 और 9 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 10 और माइनस 9, क्योंकि 10 में से 9 घटाएंगे तो प्लस 1 और 10 गुना 9 90। 10 गुना 9 कितना हो गया 90। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए एक बार फिर से। इसका ब्रेक करेंगे तो प्लस 10 माइनस 9, 10 गुना 9 90, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6x² बराबर 6x बराबर 10, 6x बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए, 5/3। उसी प्रकार से ये माइनस ये प्लस उस पर गया तो माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया 5/3। अच्छा ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस, तो 6x बराबर 9, तो x बराबर क्या बोलिएगा 3/2। चलिए अल्फा और बीटा का मान निकल गया, लेकिन पहले एक कंडीशन जोड़ दिया कि अल्फा का मान बड़ा होना चाहिए। ये माइनस है, इसका मतलब ये अल्फा का मान नहीं होकर के ये अल्फा का मान होगा 3/2, और ये बीटा का मान होगा, ये माइनस में है माइनस 5/3। अल्फा ग्रेटर देन बीटा, मतलब बीटा से बड़ा अल्फा का मान है, इसका मतलब जो प्लस में है वो अल्फा का मान, जो माइनस में वो बीटा का मान। सॉल्व कर लीजिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का मान हो गया 3/2, अब बीटा का मान हो गया 5/3, वो भी माइनस में। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा बताइए, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, 9 और 10 19, 19/6। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 19/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये 9 और ये 10, 19 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर जो आने वाला है कितना आने वाला ये बताइए, तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा आपका 19/6। एक्चुअली स्पेस नहीं है, आप कर लीजिएगा, कितना आंसर आएगा 19/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से आपको मिडिल नंबर को ऐसा ब्रेक करना है, मिडिल नंबर को ऐसा ब्रेक करना है कि ध्यान दीजिएगा, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। द्विघात समीकरण में कंडीशन है, ठीक है। हम ले लिए 10 और 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, इन दोनों बड़ा ये है, इसके आगे प्लस तो यहाँ प्लस है, ठीक। 10 गुना 9 इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो गया। ये प्लस 10 उस पर जाएगा माइनस, एक्स का मान निकालिए, ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस, तो हो गया कितना सर 3/2। कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बीटा से बड़ा अल्फा का मान होगा, तो जो माइनस में आया वो अल्फा का मान नहीं होगा, जो प्लस है वो अल्फा का मान, जो माइनस है बीटा का मान, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है, दिया हुआ है। अब एक काम कीजिए, अल्फा माइनस बीटा का मान बोला निकालने के लिए, अल्फा का मान जो प्लस वाला है, बीटा जो छोटा है, ये माइनस में था, आगे माइनस था, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब देखिए 9 और 10 19 और 3 दूनी 6, 19/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 के बाद 12 नंबर चलते हैं। सवाल नंबर 12 में आइए। 12 नंबर में क्या है, ये आपका डाटा दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे इंडिकेट किया गया कॉलेज ए कॉलेज बी 7 कॉलेज है टोटल, सभी का परसेंट में दिया हुआ है। क्या का, यदि जिले में विधि के विद्यार्थी की कुल संख्या आपका 23,786 है, इस टोटल 7 कॉलेज का अगर परसेंट को जोड़ेंगे तो 100 होगा। इस 100% का मान आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, तो 23,786, 23,786, तो 1% बराबर 23,786 बाय आपका 100। लेकिन आपसे मांग क्या लिया, सुनिएगा। कहता है क्वेश्चन ए डी जी कुल मिलाकर विद्यार्थी की संख्या क्या होगा। ए डी जी मतलब ए का, डी का और जी का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 10 40। ए डी जी का कितना परसेंट, 40। इसका परसेंट कट जाएगा, ए प्लस डी प्लस जी, इन तीनों का निकालना आपको। यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहिए 0 कट जाएगा, 4 से गुना कीजिए, 24 के 4 रिमाइंडर 2, 8 चौक 32, 2 34 रिमाइंडर 3, 28 3 31 रिमाइंडर 3, 4 दिए 12 3 15 रिमाइंडर 1, 8 और 1 9, 1 अंक के बाद पॉइंट, तो आपका 9514 पॉइंट आपका 4, तो 9514 जो कि ऑप्शन आपका सर सी क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 नंबर का जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी में दे दिया 9514। एक बात याद रखिएगा, ये पूरे परसेंट में है, ये पूरे परसेंट को जोड़ेंगे तो 100। इस 7 कॉलेज का टोटल विद्यार्थी की संख्या दे दिया 23,786, मतलब 100% का मान 23,786, तो 1% का मान 23,786 बाय 100। लेकिन ए डी जी में बच्चों की कुल संख्या निकालना है, तीनों का सम करेंगे 40 आएगा, सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा 9514, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाल 12 के बाद 13 में आते हैं। 13 क्या है सुनिएगा। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में भागे जा रहे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में ट्रेन पार कर जाती है। एक ट्रेन है, इसी दिशा में कौन भागे जा रहा है, व्यक्ति किस गति से भागे जा रहा है, तो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इस ट्रेन की लंबाई दे दिया है 280 मीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 की रफ्तार से भागे जा रहे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। सर ये जो ट्रेन देख रहे हैं 280 मीटर लंबी, व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड, 16 सेकंड। किस गति से जा रही है, ये ट्रेन का स्पीड पता बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। समान दिशा में चाल घट जाएगा x - 8 बराबर तो आपका 280 बाय 16, ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर लाने के लिए किससे, 18/5 से। सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, काटिए इसको, काटेंगे तो 8 से नहीं 4 से काटिए इसको, 4 से इसको काटेंगे 70, 5 से काटेंगे 14, 2 से इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 7, 9 गुना 7 63, अब -8 उस पर जाएगा प्लस, तो 63 और 8 71, 63 8 कितना हो गया 71। तो चलिए ट्रेन का स्पीड निकल गया 71 किलोमीटर पर आवर। अब सुनिए एक बार फिर से, ये ट्रेन व्यक्ति को पार किया, समान दिशा में चाल घट गया। ट्रेन व्यक्ति का कोई लेंथ नहीं होता, व्यक्ति और पोल का कोई लेंथ नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेन का लंबाई 280, पार करने में 16 सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर लाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरा स्पीड है किलोमीटर में, तो यहाँ भी तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 7 गुना 9 करेंगे 63, और -8 उस पर जाएगा प्लस 63, 8 हो जाएगा 71, ट्रेन का स्पीड निकल गया 71, लंबाई है 280, स्पीड हो गई 71 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है सुनिएगा, कहता है क्या, एक सुनिए, इस रेलगाड़ी के 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से सम्मुख दिशा मतलब सामने, सम्मुख मतलब आमने सामने होता है, 380 मीटर लंबी ट्रेन है। एक सामने से ट्रेन आ रही है 37 की रफ्तार से, और इसका लंबाई जो दिया हुआ है 380 मीटर। एक दूसरे को पार करने में लगा टाइमिंग क्या होगा, निकाल देना है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, टाइम बराबर सब लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय क्या होता है स्पीड। टोटल दूरी कितना हो गया, जोड़ दिए 0, 8 8 16 6 रिमाइंडर 1 3 2 5 1 6। अब विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा,
तो 7 और 1 8, 7 3 10, 108। अब देखिए सर, ये ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये मीटर में, ये क्या किलोमीटर, इसको भी मीटर बनाने के लिए किससे 5/18, 18 से काटेंगे, 18 गुना 6 108 होता है, 6 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, इससे काटेंगे 6 बार में, 6 पंचे 30, 30 से काटेंगे 22 बार में। तो बताइए ट्रेन व्यक्ति को पार करने के बाद जब दूसरी गाड़ी को पार की तो उसका टाइमिंग क्या होगा पार करने का, तो 22 सेकेंड। कितना सेकेंड, 22 सेकेंड। ट्रेन सबसे पहले किसको पार की, व्यक्ति को, वहां से ट्रेन का हम स्पीड निकाल देंगे। फिर यही ट्रेन, सामने से एक ट्रेन आ रही है 37 की रफ्तार से, जिसका लंबाई दिया हुआ है, इसको पार करने में कितना समय लेगी ये गाड़ी, आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड। दूरी टोटल हो गया कितना 660, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा। ये मीटर में, लेंथ है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर में, तो मीटर बनाने के लिए किससे 5/18। पार करने में लगा टाइमिंग, पार करने में लगा टाइमिंग, तो आपका हो जाएगा सर कितना 22 सेकेंड। तो सवाल था ये 13 के बाद 14 आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से x किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 300, 225 और 375 दूरी तय करता है। अलग अलग दूरी है, पूरी यात्रा का औसत चाल 20 है, तो x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब दूरी अलग अलग हो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे, कितना कितना डिस्टेंस है तो वो लिख लेते हैं। तो आपका है 300 प्लस 225 प्लस आपका 375। अब बाय ये 300 दूरी जो है ना किस चाल से तय किया है, तो 15। ये 225 जो दूरी है किस चाल से तय किया है, तो x, और 375 जो दूरी है किस चाल से तय किया है, तो 30। अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसी को कहते हैं औसत चाल। इसी को क्या कहते हैं, औसत चाल। यही एवरेज स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है एवरेज स्पीड, तो आपका में 20 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड दिया हुआ है। चलिए x का मान फाइंड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे तो ये तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 10, अब 3 से काटेंगे 12 3 36, 5 3 15, एक अंक के बाद पॉइंट। तो आइए सॉल्व करते हैं, सबको जोड़िए। तो 3 3 ये देखिए 75 और 25, 100 300 400, 4 2 600, 6 3 900, तो 20 बराबर 900। अब बाय कितना 20, ये हो जाएगा 12.5, और ये कितना हो जाएगा 225/x। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे काटेंगे इसको, ये 45 बार में कट जाएगा, तो 45 इन दोनों को जोड़िए, 32.5 प्लस 225/x, ये प्लस इस पर आएगा तो माइनस, तो 12.5 बराबर 225/x। सॉल्व करिए तो इसको, सॉल्व करने पर कितना बार में कट जाएगा, अगर पॉइंट कंप्लीट करते हैं तो बाय 10, 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। तो बताइए सर x का जो मान होगा वो कितना होगा, 18 किलोमीटर पर आवर। x का जो मान होगा कितना होगा, 18 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से, जब डिस्टेंस अलग अलग हो, मतलब दूरी अलग अलग हो, तब क्या करेंगे, टोटल दूरी को जोड़ देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस बाय, यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम, तो हो जाएगा स्पीड, स्पीड दे दिया एवरेज स्पीड 20। यहाँ से हम टाइम निकाल लिए, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल आपका गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। तो x का मान निकालना है, इसे काटेंगे 45, इन दोनों जोड़ेंगे 32.5, घट जाएगा तो 12.5। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। कितना 18। सवाल था ये 14 के बाद आते हैं 15 में, ध्यान दीजिएगा। सवाल आइए तो 15 में, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ कितने अंक के बाद पॉइंट है 3, 1 पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 3, 1 पॉइंट ज़्यादा है।
यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट, एक पॉइंट ज्यादा, एक पॉइंट का वाला होता है 10, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आंसर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100। अब आइए प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.031 का स्क्वायर बाय, ध्यान दीजिएगा इसमें हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, इससे एक पॉइंट बाहर कर लेंगे, इससे एक पॉइंट क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये स्क्वायर किसके लिए, ये स्क्वायर किसके लिए, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर जो देख रहे हैं दोनों के लिए होगा, तो इसमें होल स्क्वायर रहने दीजिएगा और 10 का स्क्वायर 100 कर लीजिए, प्लस इससे एक जीरो बाहर निकाल लीजिए तो 06, देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट है ना, एक पॉइंट बाहर कर लेंगे 10। अच्छा ये स्क्वायर किसके लिए, इसके लिए होल स्क्वायर, इसके लिए भी स्क्वायर होगा तो 10 का स्क्वायर 100, इसमें स्क्वायर रहने दिए, इसका 10 का स्क्वायर 100 कर दिए, प्लस ध्यान दीजिए इससे एक पॉइंट ज्यादा, उस एक पॉइंट को निकाल लेंगे बाहर 0.031 बाय 10। अच्छा ये स्क्वायर जो देख रहे हैं दोनों के लिए, तो इस पे होल स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100। ध्यान दीजिएगा इसका क्या किया, दोनों को सिमिलर करने के लिए ऐसा किए हम, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.031 का स्क्वायर, अब बाय इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 100। एक बात बताइए कट जाएगा तो क्या उतरेगा 0.11 का स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा तो क्या उतरेगा 0.06 का स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा तो क्या उतरेगा 0.031 का स्क्वायर। अब आप बताइए ये पूरा कट जाएगा, इस 100 एक्सचेंज होकर ऊपर चला जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 100, जो कि 2022 का सीजीएल में भी पूछा गया, 2022 का एनटीपीसी में भी है, आइए 2022 का ही क्वेश्चन आपका है ग्रुप डी का, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ऐसे सवाल को बहुत आसान तरीका से बनाइए, इतना मत करना है आपको, इतना करना ही नहीं मेहनत आपको। यहाँ देखिए यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट, एक ज्यादा, तो याद रखिएगा अगर यहाँ एक ज्यादा है तो सब जगह एक ही पॉइंट ज्यादा रहेगा, अगर यहाँ से 2 पॉइंट ज्यादा रहेगा तो सब में 2 पॉइंट ज्यादा रहेगा, जब भी रहेगा सिमिलर रहेगा। तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये 3 अंक के बाद पॉइंट एक ज्यादा, ये 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट, 1 पॉइंट ज्यादा, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, एक ही पॉइंट ना ज्यादा है, तो 1 पॉइंट का मतलब होता है 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन था आपका 15 के बाद 16 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर डाटा दिया हुआ है, लेकिन बहुत सिंपल डाटा है, सुनिएगा। ए द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्तांक अंकों का योग, सी द्वारा आपका विज्ञान और हिंदी में प्राप्तांक योग का अनुपात क्या होगा। तो चलिए ए और सी का बात कर लेते हैं, ए और सी का। ए में किसका किसका बात किया, तो मैथ और हिंदी का बात कर लिया, और जबकि सी में, ए में मैथ और हिंदी का, जबकि सी में आपका सर साइंस, विज्ञान और हिंदी का। तो चलिए हम डाटा निकालते हैं। ए में मैथ हो गया 94 और हिंदी हो गया, ए में हिंदी देखा जाए तो 86, और सी का हम बात कर लेते हैं। सी में आपका देखा जाए तो साइंस है आपका कितना 66, सी में हिंदी का बात कर लेते हैं तो 74। इन दोनों का रेशियो तो 6 4 10 के 0 रिमाइंडर 1, 9 8 17 1 18। सॉल्व कीजिए, 6 4 10 के 0 रिमाइंडर 1, 7 6 13 1 14, 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9:7 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। कितना हो जाएगा 9:7, 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। 9:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि 16 का ऑप्शन है डी। तो बढ़ते हैं, सवाल आते हैं 17 में। 17 क्या है, इसमें तो समझ में आ गया होगा। ए में मैथ और हिंदी का स्कोर, सी में साइंस और हिंदी का स्कोर का रेशियो क्या होगा निकाल देना है। सवाल आइए, त्रिभुज की भुजाएं 15, 28 और 41, ऐसे ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल, हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब तीनों भुजा अलग अलग, 15 है, 28 है, और कितना है आपका 15 है, 28 है, और दे दिया है 41 है। कहता है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्या कहता है भुजा के संगत शीर्ष की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले एस निकालिए, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालिएगा, एस सेमी पेरीमीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ क्या 8 1 9, 9 5 14, रिमाइंडर कितना हो गया 1,
4 2 6, 6 और 1 7, 7 1 8 बाय 2 42 एस का मान। अब एक काम करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसको हीरोन का फॉर्मूला कहते हैं, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है सर। तो ध्यान दिए एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस हो गया 42। अब 42 में अब किसी को घटाए, 42 में 41 घटाएंगे तो 1, 42 में 28 घटाएंगे तो 14। अब 42 में 15 घटाएंगे, 42 में अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। क्या 42 में अगर 15 घटा दें तो कितना हो जाएगा 27, क्योंकि सब 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 3 में 1 जाएगा तो 2। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ क्या 42 है ना, तो 42 लिख सकते हैं 14 गुना 3, तो 2 को 14 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 27 गुना 3 81, तो 1 14 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का 9। चलिए एरिया हम निकाल लिए सर, एरिया कितना निकल गया 126। अब क्या कहा क्वेश्चन सुनिएगा, ये स्केलेन ट्रायंगल है, इस पे क्या डाल दिया गया लंब, ठीक है ना। इसका बेस कितना है, वही फिगर, वही ट्रायंगल है अभी भी, लेकिन अब क्या कह दिया जरा सुनिएगा, 28 जो भुजा उस पर लंब डाल दिया गया, 28 यही ना, इस पे हम क्या, ये 15 है, ये मेरा 41 है, ये मेरा 28 है, ये मेरा बेस हो गया। ये हाइट आपको निकालना है, एरिया वही रहेगा, एरिया क्या रहेगा बदलेगा नहीं, एरिया कितना 126 है। तो आप तो जानते हैं सर हाफ इंटू बेस कितना हो गया 28, ऊंचाई निकालना, एरिया कितना 126। तो ध्यान दीजिए इससे काटेंगे हम, कट जाएगा 14 और 14 गुना 9 126, या एरिया कितना है सर, ऐसे देखिए ना 14 गुना 9 एरिया है, ये 14 14 कट जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, h बराबर 9 सेंटीमीटर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या किए सर, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल जिसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए उससे एरिया निकाल लिए हेरोन का फॉर्मूला लगा के, एरिया निकल गया सर 14 × 9। अब क्या कहा, इस पे लंब डाल दिया गया, इसका हाइट बताना, तो मेरा बेस हो गया ये, इस पे लंब डाल दिए, ये हाइट आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं सर एरिया के लिए जब हाइट और बेस आ जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस तो पता चल गया क्योंकि लंब डालें, हाइट पता हमको नहीं है, निकालना है। एरिया कितना है, वही फिगर यहाँ भी, वही फिगर यहाँ, एरिया तो सेम रहेगा 126, तो h का मान क्या होगा 9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर, क्या होगा 9। तो सवाल था ये कितना 17, तो 17 के बाद आते हैं 18 नंबर सवाल में, नोटिस कीजिएगा। सवाल 18 क्या है, एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से आपका 2.1/4 आवर तक चलता है, फिर 56 मील पर आवर की चाल से आपका 1/3/4 आवर चलता है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो डिस्टेंस बराबर सब लोग जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले कार चली है 36 के गति से, कितने समय, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 आवर। फिर उसके बाद 56 के गति से चली है, कितने आवर, तो 4 3 7/4, इससे काटेंगे 9, इससे काटेंगे 14, 9 गुना 9 81 अब प्लस 98, इसमें 2 दे दिया जाए तो 179 किलोमीटर दूरी को तय किया है। कितनी दूरी को तय किया है 179 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन 18 का डी है, समझे। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 179। तो सवाल आते हैं 19 में। 19 क्या है सुनिएगा, दो संख्या दे चुका है जिसका रेशियो है 4 और 3, रेशियो के साथ हमेशा x इंक्लूड रहता है। अब कहता है इन दोनों संख्याओं का HCF और एलसीएम का मल्टीपल दे चुका है कितना 432। तो आप तो जानते हैं इन दोनों का मल्टीपल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपका HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों संख्या है आपका 4x और 3x, HCF और एलसीएम का मल्टीपल 432। चलिए 12 से काट दिया जाए, 12 से काटेंगे तो भारतीय 36, भारतीय कितना हो जाएगा 36, यहाँ से कितना चला जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 4 3 7 चला जाएगा, मतलब 72, 12 गुना 6 कितना हो जाएगा। एक बात बताइए, 12 से काटेंगे इसको तो 12 गुना 3 36, 12 6 72, अब 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। अब सवाल क्या कहा सर,
कहा कि एचसीएफ और एलसीएम का व्युत्क्रम का सम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल सर। तो जरा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन जो है ना सर वो क्या है, एक्स है। तो एचसीएफ हो गया एक्स 6, और एलसीएम का बात कर लेते हैं। तो 4 गुना 3 12x, और x का मान 6 72। ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हुआ। एलसीएम कहता है जो कॉमन मिला उसको तो लेना है, जो नहीं मिला उसको भी। तो 4 3 का फैक्टर तो होगा नहीं, तो 4 3 12, 4 3 12। इन दोनों कॉमन क्या x का मान रख देंगे 72। आगे आप तो जान रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या x, वही मेरा एचसीएफ है। इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम बताना है। किसका? रेसिप्रोकल का सम। तो आइए सर अगेन 1/h प्लस 1/l, इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम। तो ध्यान दीजिएगा, h का मान है कितना सर 6, और l का मान है कितना 72। इन दोनों का एलसीएम 72। इससे काटेंगे 12, इससे काटेंगे 1, आंसर हो जाएगा 13/72। 13 बटे कितना 72। लेकिन इतना करना ही नहीं था आपको। करना क्या है सुनिएगा, यहां तक तो निकाल लिए। 6 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 72। अब 72 वाला सर एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है सर डिनोमिनेटर में, वो ऑप्शन सी है। आप एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 13/7, 13/27 और 13/72 और आपका सर 13/2। अच्छा एक बात बताइए, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/6 1/72, 6 और 72 का एलसीएम क्या होगा 72। 72 डिनोमिनेटर में एक ही ऑप्शन में है, आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ये था 19। ठीक है, एक बार पहली संख्या को ना दूसरी संख्या का मल्टीपल दे चुका है, मल्टीपल एचसीएफ एलसीएम का दे चुका है। एक्स का मान फाइंड कर लिए, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों कॉमन क्या एक्स, तो एक्स हो एक्स का मान 6, तो एचसीएफ हो गया 6। इन दोनों का जब फैक्टर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 12, और दोनों में जो कॉमन है एक ही लेंगे सर, एलसीएम नहीं निकाल रहा है, जो कॉमन मिलता है उसी को लेंगे। तो एक्स का मान रख दिए 6 72। इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम 13/72। सवाल आते हैं 20 में, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से जान रहे हैं सर। 14 पॉइंट आपका 95 प्लस 10.96 प्लस 13.13 माइनस 12.89 2.04 अब प्लस 24.93 और डिवाइडेड 5.1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया कितना 15, अब प्लस ये कितना हो गया 11, अब प्लस ये कितना हो गया 13, माइनस ये कितना हो जाएगा तो 13, ये कितना हो जाएगा तो 2, और ये 24 है तो 25 और डिवाइडेड 5, इससे काटेंगे 5। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा 15 11 26 26 और 13 39, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, अब प्लस 5 44, 44 में चला जाएगा कितना सर आपका 26, 44 में 26 अगर लेस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा तो आपका 18। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, सवाल कितना है सर 20 का जो आंसर होगा कितना होगा, तो राइट आंसर आपका 18, जो कि ऑप्शन सी है सर। आंसर क्या है इसका सी है। एक बार फिर से, ये 15, ये कितना हो जाएगा सर 11, ये 13, ये भी 13, सबसे इन्हें की काट दीजिए, हर जगह जीरो कर दीजिए, नहीं इनटू का काम 26 प्लस 5, यहाँ ध्यान दीजिए 39 प्लस 5 44 में 26 घटाएंगे 18, तो 20 का जो आंसर होगा 18 होगा। तो चलते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है 21, त्रिभुज ABC DE पैरेलल AC है। त्रिभुज ABC ध्यान दीजिएगा ABC आपका क्या है सर D और E पैरेलल क्या है AC है। अच्छा, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, आपका B यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, DE पैरेलल क्या हुआ B आपका AC का। ठीक है, D और E आपका जो भुजा है सर AB और BC पर स्थित है सर, AB पर D है और BC पर E है। ठीक है, यहाँ तक फिर क्या दिया, BD का मान दे दिया 4 है, ये मतलब 4 है, और उसके बाद AD का मान दे दिया सर, इसका मान दे दिया है कितना 2√2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 प्लस 2√2, किसका मान A और B का। चलिए ठीक है,
अब क्या कहा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और सर समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया बी डी ई का और इसका एरिया का रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। त्रिभुज बी डी ई का अनुपात और चतुर्भुज ए डी ई सी का। अब एक काम करिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और टोटल जोड़िए सर, इसका वर्ग कर दीजिए 4 प्लस, ध्यान दीजिए भुजा के स्क्वायर करेंगे तो पूरे, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी सी का एरिया में बी डी ई का एरिया 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 लेस कर देंगे ए बी सी के एरिया में, नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा, ये है ए बी सी, ये पूरे के एरिया में ये 16 घटा देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसका आपका बी, आपका ए डी ई सी का एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका वर्ग करना होगा, ये तो 4 था, इसका वर्ग किया तो इसका भी वर्ग, एरिया निकालना है तो वर्ग तो करना होगा, 4 का स्क्वायर 16 तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, ये तो 16 हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 दूनी 8, 2 ए बी ना 2 ए बी 2√2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 16:2, अब क्या हो जाएगा, नोटिस कीजिएगा 16 8 24, 16 प्लस 8 अब प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। एक बात बताइए 2 ए बी 4 दूनी 8 दूनी 16√2, ठीक है यहाँ तक। अब एक काम करना आपको, बोलिए क्या सर, ये जानते हैं एरिया किसका है, ये ए डी ई सी का नहीं है बल्कि ए बी सी का एरिया है, उसमें क्या करेंगे बी डी ई का एरिया 4 का स्क्वायर लेस कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 16 है यहाँ 8 है, 8 कॉमन ले लीजिए आप, तो 8 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ 16 है तो 2√2, देखिए 8 यहाँ भी 8 यहाँ कॉमन है, ले लेंगे 8 दूनी 16, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:1 + 2√2, यही इसका क्या होगा आंसर, समझे। तो इसका आंसर देखा जाए तो क्या मिला 2:1 + 2√2, जो कि ऑप्शन आपका है सी। आपका 21 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा। हम क्या किए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, यह बी ए सी डी और ई, ये 4 है, ये 3 है, तो टोटल हो गया 7, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, जानते हैं 49 किसका एरिया है, ए बी सी का है। 49 में 16 घटा दीजिए, 49 में अगर 16 घटा दें तो इसका एरिया निकल जाएगा किसका, ए डी ई सी का, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 में पूरे का एरिया निकल गया। पूरे के एरिया में बी डी ई का एरिया को लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा ए डी ई सी का एरिया निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा ए डी ई सी का एरिया, वही काम किए। ध्यान दीजिए ए डी सी का एरिया निकालने के लिए बी ए सी के एरिया में क्या किए सर, बी डी ई का एरिया 4 का स्क्वायर 16 लेस कर दिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा 4 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिए। और इसमें क्या किया, इसका एरिया को टोटल के एरिया में बी डी ई का एरिया लेस करेंगे तो निकल जाएगा ए डी ई सी का एरिया। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा 2:1 + 2√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये था 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर सवाल। अच्छा क्वेश्चन था, आता ही है सर, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता ही है। 22 आई है, एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं दे चुका है सर, ठीक है, ट्रेपेजियम जिसको कहते हैं, कहता है इसका एरिया क्या होगा निकालना है। तो चलिए समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। इसका दे दिया भुजा कितना कितना है, इनके बीच का दूरी दे दिया है आपका 6 है, ये 3 है और ये 5 यूनिट है। एरिया क्या होगा आप लोग जानते हैं समलंब का, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसको आप क्या कहते हैं ट्रेपेजियम, समलंब का एरिया क्या होता है हाफ इंटू L1 + L2 इंटू H, हाफ इंटू सर L1 L2 5 3 8, H हो गया 6, काटेंगे 4, एरिया हो जाएगा 24 यूनिट जिसको इकाई कहते हैं। इसका एरिया क्या होगा, तो 22 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन ए होगा। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं के योग इंटू हाइट। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24। तो सवाल था ये 22 के बाद आते हैं 23 में, कहता है किसी
ध्यान दीजिए सर, किसी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं सर, मतलब टैंक में, जिसमें 2 भरने का काम, 2 खाली करने का काम। तो पहला पाइप जो है सर 40 सेकेंड में भरता है, दूसरा पाइप 80 सेकेंड में भरता है, और तीसरा पाइप सर 80 सेकेंड में खाली करता है, और चौथा पाइप जो है सर वो भी खाली करने का ही काम करता है। वो कितना, 160 सेकेंड में। ए बी भरने का काम और सी और डी खाली करने का काम। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, चलिए एलसीएम लेते हैं। सब का एलसीएम 160, इससे काटेंगे 4, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे -1। आप 6 भाग भरते हैं जिसमें 3 भाग खाली हो गया। ए बी भरा, सी और डी खाली कर दिया, तो 160 भाग भरना है, जिसमें 6 में 3 भाग खाली, तो 3 ही भाग ना भरा रहा है। तो 1 सेकेंड में 3 भाग, तो 160 भाग को भरने में लगा टाइमिंग क्या होगा, तो इतना सेकेंड, जिसको बोल सकते हैं 53.33 सेकेंड। 53.33। देखिए ए और बी मिलकर 6 भाग भर दिया, जिसमें बी और सी और डी मिलकर के 3 भाग को खाली कर दिया। 3 भाग को क्या किया, खाली कर दिया। नहीं तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव कर देगा, इसका कोई खत्म, रोल खत्म हो गया। 4 में 1 चला जाएगा, तो 3 काम ना हुआ 1 घंटा में, 1 सेकेंड में 3 काम। तो 160 काम करने में 160/3, 53.33 सेकेंड। ये था आपका टेस्ट। बात चलते हैं 24 में। सवाल आइए 24 में। सवाल क्या है, x² - 2x + 1 = 0। तो इसके कितने मूल होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है सर, x² के फॉर्म में है ना, पावर 2 है ना, तो इसका जो मूल होगा आंसर क्या होगा, 2। अगर क्यूब रहता तो कहते 3 मूल होगा। दैट मीन्स अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। x² आप जानते हैं सर, क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ax² + bx, ध्यान दीजिए, ax² + bx + c = 0। तो ax² + bx + c, तो उसमें अल्फा बीटा होता है, तो 2 मूल हो गया। तो x² के फॉर्म में जब भी रहेगा, ax² + bx + c के फॉर्म में है ना, तो ध्यान दीजिए इसके कितने मूल होंगे, तो अल्फा और बीटा, तो आंसर होगा 2 मूल। क्या होगा, 2। सवाल 25 में आइए। 25 क्या है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोण 360 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका भुजा बराबर बहुभुज के सभी कोण का योग होता है 360/n। यहाँ पे दे चुका है सर आपका एक कोण का मान कितना डिग्री है, तो 40। तो भुजा की संख्या निकाल लीजिए 9। या एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, समबाहुभुज का सम हमेशा होता है 360, फिक्स है। अंतः कोण का योग कभी फिक्स नहीं हो सकता, इंटरनल एंगल, लेकिन एक्सटर्नल फिक्स है। 360 से कम ना तो ज़्यादा ना तो कम होता है 360। लेकिन इंटरनल आपका ध्यान दीजिए, इंटरनल हो सकता है आपको 540 भी हो सकता है, 720 भी हो सकता है, 1440 हो सकता है, 1800 आपका ध्यान दीजिए 1840 भी हो सकता है, 2480 भी हो सकता है, 2880 भी हो सकता है, 3240 भी हो सकता है। ये बात फिक्स नहीं है, लेकिन बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल फिक्स है सर। कितना, 360। तो अब ध्यान दीजिए, एक कोण का मान 40 है, तो 360 में कितना होगा, तो 9 इसका साइड होगा, कितना, 9 भुजा। सवाल 26 में आइए। 26 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 मेज और 3 चेयर का बिल है 540 का। फिर कहता है 2 मेज और 1 चेयर का दाम है 740। तो कहता है 5 चेयर का दाम कितना होगा, निकाल लीजिए। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कट जाएगा, तो 2 चेयर बराबर लेस कर दीजिए, एक्चुअली 0 यहाँ तो कितना 14 में से 7 जाएगा 7। 1 का दाम कितना हो गया 35। कितना चेयर का बोला निकालने, तो कहा बताइए 5 चेयर, तो निकाल दीजिए 5 चेयर का दाम, 5 × 35 175। 5 चेयर का दाम कितना, 5 चेयर का दाम, तो बोलिएगा सर 175 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 175, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका सी है। 26 का आंसर सी होगा। देखिए निगेटिव पॉजिटिव कर दिया, 3 में से 1 चला जाएगा 2, लेस करेंगे 70। 1 चेयर का दाम 35, तो 5 चेयर का दाम कितना, 175। कितना होगा, 175। सवाल 27 में आइए। 27 क्या है, नोटिस कीजिएगा, आपका दिया हुआ है 9.6:16.8 प्रोपोर्शन 18.x का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 9.6/16.8 बराबर 18/x। ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। आपका 6 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे इसको
6 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे इसको कितना 12, 12 14 होता है 168, तो x बराबर हो जाएगा कितना 42। यही इसका क्या होगा आंसर। तो 27 का जो आंसर होगा, एक बात बताइए, हम 6 से काटे ना, 1696 होता है सर, सॉरी 1696, ठीक है। अब इससे काटेंगे 4, इससे 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना अभी भी कट रहा है, 8 से ही काटिए ना सर, 8 दूनी 16, 8 से काटिए तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो x बराबर 63/2। अच्छा 63/2 को आप क्या बोल सकते हैं, तो बोलिएगा पॉइंट में सर कितना पॉइंट बोलिएगा 31.5। तो ये हो गया आपका सेट जो है ना 30 नंबर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो चलेंगे सेट आपका 31 चलेंगे, जिनके पास रेलवे, ध्यान दीजिएगा, द प्लेटफॉर्म का सेट अगर आपके पास नहीं है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के ज्वाइन कर जाइएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा वहाँ पे, वहाँ से आप क्वेश्चन लेकर के आप जो है ना दैट मीन्स सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं और इससे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो और हाँ एक बात और विशेष, अगर मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। और ये सेट आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे है।